जब देख लिया कि सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो हरवाते चले गए सीटें। 100 वोट से 120, 112, 116, 600 वोट, 700 वोट, ये कोई हार होती है? हम तो राम के अनुयायी हैं, बीजेपी वाले राम के व्यवसायी हैं। हमने राम के नाम पे वोट नहीं माना। राम हमारी आस्था हो सकते हैं, हमारा धर्म हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं, राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के लिए राम राजनीति का केंद्र हो सकते हैं। आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने जा रही है अपने सांसदों को? ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। वो इससे जानते हैं क्योंकि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा है। 14 साल की उम्र और राजनीति का वो जुनून। शिवम सिंह, पूरे शहर उनको छोटे अखिलेश के नाम से जानता है। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले शिवम सिंह अखिलेश यादव के फ़ैन बने और उन्होंने लोहिया के सिद्धांतों पर चलने की बात की और 14 साल की उम्र में राजनीति का जुनून सवार हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी में लगातार निरंतर काम करते रहे। महज जब 14 साल के शिवम सिंह थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में उनकी एकदम से रुचि हुई, अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया, अपना आदर्श मान लिया और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम करने रहे। और उसके बाद जब 20 साल की उम्र हुई उनकी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनको समाजवादी छात्र सभा का सीतापुर का जिलाध्यक्ष बना दिया। आज शिवम सिंह के घर पे उनका स्वागत समारोह कार्यक्रम था। तमाम सारे नेता यहाँ पे आए और जो है उनको बधाई देने के लिए। हम इस समय शिवम सिंह से बात करेंगे। आज हमारे साथ शिवम सिंह खुद मौजूद हैं, तमाम सारे कार्यकर्ता उनके साथ इस समय मौजूद हैं। फूलों की माला से शिवम सिंह इस समय लदे हुए हैं और जो है सबसे खास बात यह है कि आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं और लेकिन रुझान समाजवादी पार्टी के प्रति रहा और अब 20 साल की उम्र में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। शिवम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अखिलेश यादव ने आपके ऊपर बड़ा विश्वास जताया, समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सीतापुर से समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। और आज ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें मेरी तरह लाखों सामान्य परिवार में रहने वाले लोग, जिनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मध्यम परिवार के लोगों को राजनीति करने का मौका मिलता है और ताकि उससे वो अपने समाज का, अपने देश का, अपने लोगों का नेतृत्व कर सकें। जब मैं 9th और 10th के स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था, वो भले दूसरी विचारधारा का स्कूल था लेकिन उस विचारधारा के स्कूल में रह करके भी मैं 22 सांसदों के समर्थन से चुनाव को जीत करके स्कूल का प्रधानमंत्री बना था। विद्यालय भले वो दूसरे दल का रहा हो, दूसरे विचारधारा का रहा हो, लेकिन उस विद्यालय में लोहिया और जेपी के विचारों के बारे में हमेशा मैं लोगों को बताता रहता था। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका दिया। और आज ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। राजनीति की जिन विपरीत विषम परिस्थितियों में निकल करके मैंने संघर्ष किया, वो परिस्थितियां मेरे लिए आसान नहीं थी। मेरा पूरा जीवन इस शहर के लोगों के सामने, मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के सामने, मीडिया, प्रेस के, आप सबके सामने खुली किताब की तरह रहा। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिला अध्यक्ष जैसी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका मिलेगा। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मुझ पर अटूट विश्वास, विनीत कुशवाहा जी का मुझ पर भरोसा और सीतापुर क्षेत्र के लोगों का मुझ पर असीमित प्यार के कारण मेरा जिला अध्यक्ष बनना संभव हुआ है। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आप 16-17 साल के थे तब से आप राजनीति में लगातार एक्टिव हैं, राजनीति में समाजवादी पार्टी की नाबालिग ही कहे जाएंगे। तब से आप मंच साझा कर रहे हैं, हमेशा अखिलेश यादव की मिमिक्री भी करते हैं, आप उन्हीं की आवाज़ में बोलते भी थे, मंचों पे हमने कई बार सुना है और कई नेशनल चैनलों में भी आपका इंटरव्यू चला धमाकेदार। जो आप जिलाध्यक्ष बने तो इसमें तो बड़ी लड़ाई संघर्ष रहा होगा कि तमाम सारे लोग होंगे जिनको मतलब जो जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन कर रहे होंगे, फिर आप पे आखिर क्यों विश्वास जताया गया? देखिए, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी मेहनत को देखा, मेरे संघर्ष को देखा, मेरे व्यवहार को देखा, मेरे आचरण, मेरे व्यवहार, मेरे चरित्र, मेरे काम, मेरी इंसानियत, मेरा दर्द, मेरे शिष्टाचार को देखा और जिलाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी दी। मैं मानता हूं कि जिलाध्यक्ष रेस में बहुत सारे लोग थे, कुछ न कुछ नेतृत्व ने जरूर देखा होगा, कुछ न कुछ जरूर परखा होगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्ची निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूती से बनाऊंगा और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जिन सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देती है, जिन धार्मिक उन्मादों के कारण और धर्मों के बीच में मतभेद फैलाती है, उनसे जनता को बचा करके पीडीए के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो लोग पिछले दिनों मेरे साथ रहे,
कुछ समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि लोग साथ छोड़ करके चले गए। ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा कि अकेले रहा। विपक्ष के इस दौर में जो लोग मेरे साथ आज खड़े हैं वही कल भी खड़े रहेंगे। मुझे मजबूती है, मैं जो कुछ हूँ सब कुछ इनकी बदौलत हूँ। बहुत बिखरी है इस समय समाजवादी पार्टी, छात्र सभा की जिम्मेदारी है, कैसे युवाओं को जोड़ेंगे? अब इस समय बहुत बिखराव चल रहा है समाजवादी पार्टी। देखिए, अगर कोई चीज़ बिखरती है तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं जाके जुड़ती ज़रूर है। तो जो बिखर गए उनको जोड़ कर लाएँगे, लेकिन अगर किसी ने मन बना लिया है जाने का तो उसको नहीं ला सकते। लेकिन आज विपक्ष में वही खड़ा हो सकता है जिसके अंदर साहस होगा, बाकी विपक्ष में रहना सबकी बड़ी बस की बात नहीं होती। नई जिम्मेदारी मिली है, 2024 का चुनाव सर पे है, बस 1 महीने बाद। कैसे युवाओं को जोड़ेंगे? तमाम सारे छात्र जो इस साल नए वोटर बन के तैयार हुए हैं, 18 साल के जो नए वोटर बने हैं, तमाम सारे छात्र, कैसे समाजवादी पार्टी के बारे में उनको समझाएंगे? क्योंकि इस समय जो है वो राम नाम की एक तरफ लहर भी चल रही है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस के लोग राम का नाम अब लेते हैं। जिस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेला लगवाते थे ना, उस समय बीजेपी के लोग राम के नाम का रा भी नहीं लेते थे। हम तो राम के अनुयायी हैं, बीजेपी वाले राम के व्यवसायी हैं। हमने राम के नाम पे वोट नहीं माना। राम हमारी आस्था हो सकते हैं, हमारा धर्म हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं, राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के लिए राम राजनीति का केंद्र हो सकते हैं। राम हमारे दिल में है, हमारे मन में है, लेकिन उनके लिए राम चुनाव प्रचार में है, उनके लिए राम मीडिया में, उनके लिए राम प्रेस में है। राम भी वही, रहीम भी वही हमारे लिए। अलग क्या है? हमारे लिए कोई अंतर नहीं। जो राम है वो कृष्ण है, कृष्ण है जो राम है। क्या रहेगी रणनीति? कैसे आखिर अब लोगों को एक साथ एक मंच पे लाएंगे? और आखिर 2024 में कैसे पीडीए, जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कैसे उसको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ जो अगड़े समाज में भी लोग जो पिछड़ गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए एकजुट होकर के खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2024 में तय है। पूरी निष्पक्षता के साथ मुझे भरोसा है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाएगा। इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष चुनाव की ही बात करता है। आप लोग हमेशा ये ईवीएम का ढिंढोरा पीटते हैं, जब आप लोग हार जाते हैं तो ईवीएम पे चिल्लाने लगते हैं। देखिए, सच्चाई हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम कह देंगे आप मानेंगे नहीं और आप कह सकते नहीं। ईवीएम की सच्चाई क्या हम और आप बेहतर समझते हैं। अगर मशीन बिगड़ जाती है तो अधिकारी अंदर जाकर के ऐसा क्या कर देता है जिससे मशीन ठीक हो जाती है, ये आज तक बीजेपी के लोग नहीं बता पाए, ना इलेक्शन कमीशन बता पाया। तो अगर कोई चीज़ बिगड़ी हुई सही की जा सकती है तो सही चीज़ भी बिगड़ी जा सकती है। और जब आप विकसित देश की बात करते हो, अमेरिका जैसे देशों में बैलेट से चुनाव होता है, महीनों गिनती चलती है। और जहाँ से ईवीएम बनी, जहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, जो लोग ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहा। आप यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कर रहे हो। तो अगर आप विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आप बैलेट से चुनाव कराओ, जैसे अमेरिका और अन्य देशों में चुनाव होते हैं। आप क्यों नहीं कराते हो? पूरे विपक्ष की मांग थी कि आप चुनाव बैलेट से कराओ, आप ईवीएम पे टिके हो क्यों? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अब उनका सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अपने सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं और वो सब पीडीए के नारे के तहत जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने जा रही है अपने सांसदों को? ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा है। बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं और वो जब देख रहे हैं कि विपक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के साथ साथ जो अगड़े में भी पिछड़े हैं उनको टिकट देने जा रही है, इसलिए वो भी उस राह पे चल रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समाज के लोगों को टिकट देती है। 4 लोकसभा आपके ज़िले में लगती हैं, मोहनलालगंज, मिश्रिख, धौरारा, सीतापुर। क्या लगता है 4 में क्या? चारों पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। इस बार 80 में कितनी? 80 में 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा इंडिया अलायंस गठबंधन। बिल्कुल फाइनल। क्या रणनीति रहेगी आपकी? कैसे आप निकालेंगे यहाँ पे? रणनीति मीडिया से और समाज से गोपनीय रहेगी। रणनीति पार्टी संगठन और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच रहेगी। नारा सिर्फ एक है कि 80 हराओ और देश को बचाओ। अच्छा, आप अखिलेश यादव जी की मिमिक्री भी करते हैं, कुछ सुना दीजिए अखिलेश। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि मुझे कुछ बेहतर मिलेगा, लेकिन मुझे बेहतरीन मिला। मैं तो बेहतर चाहता था, मुझे बेहतरीन मिला। तो बेहतर ना देकर बेहतरीन देना जानते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मुझसे बुरा मेरा अच्छा बुरा जानते हैं, तो उनको लगता था कि इस जिम्मेदारी के लिए तो निभाया। पूरी सच्ची निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को, पूरी तन मन धन से पार्टी के लिए खड़ा रहूँगा। मुझे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूँगा। युवाओं के लिए भर्ती पुलिस परीक्षा हुई है, बस 2 दिन हुए हैं, क्या लगता है कि परीक्षा पूरी सफल? देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी हैं वीक, इसलिए पेपर हो रहा है लीक। जब तक मुख्यमंत्री जी यही रहेंगे पेपर ऐसे ही लीक होता रहेगा, लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बच्चे सेंटर्स पे जाते हैं,
पर्चे भरते हैं, बैठते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। कोई परीक्षा अभी तक ऐसी नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो या धांधलीबाजी ना हुई हो या चीटिंग ना हुई हो। केवल उनकी बातों में गाँव का मौसम गुलाबी है, बाकी आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इस बार आपने कमर कस ली है, मतलब यहाँ की चारों आप निकलवा के देंगे, ये छात्र सभा का दावा है? चारों नहीं, समाजवादी पार्टी छात्र सभा पूरा मिल करके संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 80 सीटों पर सफाया करने के लिए तैयार है। किसान बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए तैयार है। आवारा पशु की समस्या है, महिलाओं के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है उसके लिए, उसके साथ जो नौजवान के साथ दिक्कत है, वो पुलिस पत्रकारों के साथ जो दबाव अत्याचार हो रहा है, वो सब बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पूंजीपति लोग हैं और एक तरफ हम आम लोग हैं। अच्छा, आवारा पशुओं की अभी आपने बात की, 2022 में भी आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा था, काहे नहीं समझा पाई जनता को? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर 200-300 के अंतराल से हार गई। जब सीतापुर में रिकाउंटिंग हो रही थी, मीडिया के लोग चैनल पर तो जीत किसी और की बताते थे, लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता था तो कहते थे कि हाँ वहाँ पर ये घटना हुई। तो कैमरा बाद में कोई और बात होती है और अंदर कोई और होती है, सच्चाई सब जानते हैं। ये तो सरकार बन गई थी समाजवादियों की, बीजेपी ने छीन ली। अधिकारियों ने जब देख लिया कि सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो हरवाते चले गए सीटें। 100 वोट से 120, 112, 116, 600 वोट, 700 वोट, ये कोई हार होती है? और जब जब लाठी चल जाए, कहीं पर भी लाठी चल जाए, समझ जाना परिणाम अब बदलने जा रहा है। तो जब जब लाठी चलती है तब तक परिणाम बदल जाता है, और जब लाठी बदलती है तो जो जीत रहा होता है उसको हरवा देते हैं और दूसरे को जितवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के लिए? मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया, ये जिम्मेदारी जताई। मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। और समाजवादी पार्टी छात्र सभा की जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, अब तो चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन को बनाना है, खड़ा करना है। उसके बाद हम लोग एक प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या माता पिता में से कोई एक नहीं है या बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसकी पढ़ाई का, बैग का, फीस का, इसका करेंगे। और इसका एक प्रयास करेंगे कि हम लोग उन बच्चों को कोचिंग दे सकें जिनके माता पिता नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए समाजवादी छात्र सभा रहेगी। उनको जूते, ड्रेस, टाई, बेल्ट, छात्रों के हित में जो भी काम होंगे उन सबको आगे बढ़ाएंगे, चाहे निजी खर्चे से करना पड़े, लोगों को सहयोग मांग के करना पड़े, कैसे भी करना पड़े। लेकिन आज की 21वीं की सदी में कोई बच्चा अगर स्कूल इसलिए नहीं जा पा रहा है कि उसके माता पिता नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा पढ़े, अपने भविष्य को साकार कर सके, आगे बढ़ सके और अपने सपना देख सके अच्छे भविष्य का, इसके लिए हम लोग करेंगे। ये थे मेरे साथ समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह, जो छोटे अखिलेश के नाम से जाने जाते हैं। इनका ये दावा है कि इस बार वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का छात्र सभा और अन्य संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, और इस बार जो है पीडीए वो पूरी तरीके से बुलंद होगी और इस बार उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। इनका ये भी कहना है कि जो भी गरीब छात्र हैं, जिनके कोई नहीं है माता पिता, उनका भी समाजवादी छात्र सभा पूरा ध्यान रखेगी और उनके लिए भी सारे इंतजाम उनके द्वारा किए जाएंगे। कैमरा पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।